नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीनों पहले देश के लोगों से खाने के तेल का उपभोग कम करने का आह्वान किया था, क्योंकि तेल से मोटापा बढ़ता है और हृदय को नुकसान पहुंचता है। और शराब से इसको बंद करना या कम करने की अपील प्रधानमंत्री ने कभी नहीं करी। राम मंदिर के लिए देश भर में आंदोलन करने वाली, हिंदुत्व की रक्षा और हिंदू संस्कृति के लिए मर मिटने का दावा करने वाली, गौ हत्या पर देश में तूफान खड़ा कर देने वाली, आप समझ ही गए होंगे। आप बेहद समझदार हैं, बिल्कुल सही समझे। देश में हिंदुत्व के लिए कठोर से कठोर फैसले लेने वाली भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार को शराब में कोई बुराई नज़र नहीं आती। सरकार आपको पीने पिलाने के लिए कमर कसे हुए है, और एक आप हैं, मतलब देश के आम लोग जो सिर्फ पानी के लिए हाय हाय कर रहे हैं, जबकि सरकार है कि विदेशी शराब कैसे घर घर पहुंचे, इसके इंतजाम में रात दिन एक किए हुए है। केंद्र की मोदी सरकार ने यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड, यूरोपीय संघ, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की शराब और वाइन मतलब रईसों के पीने की चीज़, जिसका इंतजाम अब आपके लिए भी कर दिया है। भारत के शराब पर कर कम करने के बदले में इन देशों ने भी भारतीय उत्पादों जैसे कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान पर आयात शुल्क कम कर दिया है। सरकार भी बहुत भोली है। पीने के बाद कपड़े का होश किसे रहता है? वैसे भी ज़्यादातर पीने वालों के कपड़े उतरते ही नज़र आते हैं। फिर सस्ता विदेशी कपड़ा मंगाकर भी सरकार क्या कर लेगी? कहने का मतलब है कि 200 साल शासन करने के बाद भी अंग्रेज लाठी, गोली और बंदूकों के दम पर जो नहीं कर सके, वह नेक काम अब मौजूदा केंद्र सरकार ने बगैर किसी विरोध के प्यार से कर दिया है। मतलब विदेशी शराब पिलाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। देश में गांधी जी के प्रति बची खुची आस्था के कारण कभी कभार भूले भटके गांधी जी का नाम लेने वाली सरकार ने यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड की शराब पर आयात शुल्क 150% से घटाकर 75% कर दिया है। यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, इटली, स्पेन की प्रीमियम वाइन पर आयात शुल्क 150 से घटाकर सीधा 20% कर दिया है। खैर, पीने पिलाने की बात को आगे बढ़ाते हैं। कहाँ गांधी जी ने बीच में महफिल का मजाक किरकिरा कर दिया। अमेरिका के प्रति देश के लोगों में भारी आकर्षण को देखते हुए सरकार सबको अमेरिका तो नहीं भेज सकती, पर कुछ ऐसा तो कर ही सकती है कि 2 पैग अंदर जाते ही अमेरिका दिखाई देने लगे। अमेरिका के दबाव और व्यापारिक बातचीत के बाद अमेरिकन बारबन विस्की पर आयात शुल्क 150% से घटाकर 50% तक किया गया है। वैसे हमारी सरकार है बड़ी मजबूत। अमेरिका ने खूब कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम उन्होंने कराया, पर हमारी सरकार अड़ी रही और बिल्कुल भी दबाव में नहीं आई। अब पीने पिलाने की बात अलग है। दरअसल सरकार मनुहार की बहुत कच्ची है, सो अमेरिका की बात रखते हुए विस्की पर टैक्स घटा दिया। कम से कम सरकार ने अमेरिकियों जैसा होने का एक सपना तो पूरा कर ही दिया। जोर से बोलो जय हो मोदी सरकार की। भाजपा और मोदी सरकार अक्सर वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो फिर जब पूरी दुनिया मेरा घर है, तब ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका और इंग्लैंड को तो छूट मिले और बाकी को नहीं? हमारी सरकार ऐसा अन्याय नहीं कर सकती। सो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए व्यापार समझौतों के तहत प्रीमियम वाइन पर टैरिफ 150% से घटाकर 75% किया गया है। वैसे तो दुनिया के ज़्यादातर देश कवर हो चुके हैं, पर और भी देश शराब वाइन को लेकर कोई प्रस्ताव यदि लेकर आते हैं तो सरकार अतिथि देवो भव के तहत उनका सत्कार करेगी। लगे हाथ ये बता दूं कि हमारी सरकार, मतलब होनहार सरकार, ने एक विश्व रिकॉर्ड बनवा दिया है।
ये तो देश का मीडिया ही बदमाश है जो सरकार की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का डंका नहीं पीट रहा है। जहाँ एक तरफ वैश्विक स्तर पर शराब की खपत में गिरावट देखी जा रही है, वहीं भारत में प्रीमियम और सुपर प्रीमियम शराब की मांग तेजी से बढ़ रही है। 2025 में भारत में प्रीमियम शराब की बिक्री मात्रा के हिसाब से 9% और मूल्य के हिसाब से 12% तक बढ़ी है। ये सारे दूसरे देश और कम पीने वाले इनके नागरिक भी मूर्ख हैं। अरे जरा हमारी सरकार और हमारे लोगों से सीखो जो पीने पिलाने का कैसा शानदार रिकॉर्ड बनाते हुए इस क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। भारत में हाई एंड और लग्जरी शराब का हिस्सा अभी 5% से कम है, जिसका कारण आयातित शराब पर ऊंचा टैक्स है। पर आप चिंता बिल्कुल न करें, सरकार को चाहे आपके कपड़े क्यों न बिकवाने पड़े, पर आपको सरकार पीछे नहीं रहने देगी। यदि दुनिया भर में शराब के सेवन करने वालों की सूची देखें तो भारत इसमें 9वें स्थान पर है। यह सरासर नाइंसाफ़ी है। इस मामले में पहले नंबर पर होना चाहिए। आखिर यह सरकार के लिए विश्व में आत्मसम्मान का मामला है। खैर, सरकार पूरा जोर लगा रही है नंबर 1 बनाने के लिए। लोगों से मेरी अपील है कि वो भी सरकार का साथ दें। भगवान राम का प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश शराब बेचकर माल बनाने में नहीं, पीने पिलाने में भी आबादी के हिसाब से देश में सबसे आगे है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक इस राज्य में 14.6% पुरुष और 0.3% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 2025-26 में शराब की बिक्री से 57,722 करोड़ का राजस्व एकत्रित किया था। चालू वित्तीय वर्ष यानी कि 2026-27 में सरकार ने इस साल के लिए यह लक्ष्य 71,278 करोड़ रुपए का रखा है। नेशनल फैमिली के सर्वे के मुताबिक भगवान राम के इस राज्य में ये जो सरकार की जो नीतियां हैं उसके तहत लगातार वहाँ पर शराब का सेवन बढ़ता जा रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ राम मंदिर के लिए देशव्यापी आंदोलन चला था। हिंदुत्व की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी कस्में खाई गई। देखो जी, जैसा सरकार दिखाए वैसा ही देखना होगा। पहले हिंदुत्व पर जोर, अब शराब पर जोर, तो फिर किस लिए शोर। रहा सवाल पीने के पानी का, तो बुजुर्गों से कहावत तो सुनी होगी, गड्ढा खोदो और पानी पियो। एक शेर भी अर्ज है कि जब भी पिया है गड्ढा खोद के पानी पिया है, समंदर का एक बूंद भी एहसान नहीं है मुझ पे। तो सरकार भी नहीं चाहती कि आप जैसे स्वाभिमानी सरकार का एहसान लें, फिर आपका भी पता नहीं कब भीतरघात करते हुए एहसान फरामोश हो जाएं। उत्तर प्रदेश में ऐसा हो चुका है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सांसद ज़्यादा चुन लिए गए। ऐसा सरकार हरगिज नहीं चलने देगी। मतलब पिलाए तो सरकार और गुण गाए जाए समाजवादी पार्टी के। तो दोस्तों, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक और कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।